नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं नवीन सिरोहा आज आपके सामने हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी पीडीएफ कल मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, आज उस प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस लाइव क्लास में करेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान है कि अभी हमारे देश में कोरोना बहुत ही गति से बढ़ रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और उसके तहत सारे शिक्षण संस्थान हैं वो आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। यानी कि एक बार तो 30 अप्रैल तक है, अगर उस पर काबू नहीं पाया गया तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप अपने घरों में रहें, बिना वजह घूमे नहीं, अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रखें। तो दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा संदेश कि कल से कि जो भी विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए थे, जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, उसी पाठ्यक्रम को हम सुचारू रूप से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसी के साथ मैं आज आपके लिए 10% लेकर आया हूँ, जो पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आए हैं और वो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इसमें जो पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो तत्सम शब्द होते क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो तत्सम शब्द है ना, तो तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं। अर्थात जैसा रूप संस्कृत में चलता था और वैसा ही रूप आज हिंदी भी स्वीकार करती है और उन शब्दों को हम हिंदी में तत्सम के नाम से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि जो तत्सम शब्द है उसकी हम बात करें कि तत्सम शब्द यानी कि तद प्लस सम से मिलकर बना है। यानी यहाँ पर तद प्लस सम से मिलकर बना है, यानी तद प्लस सम। यानी कि द वर्ण के बाद में स वर्ण आया और स वर्ण के कारण द है वो तय में आदेश हो गया और इसी कारण यहाँ पर व्यंजन संधि होगी तद प्लस सम। यानी कि तद प्लस सम में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द आपको पता होगा, ये संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जो के तो प्रयोग में लिए जाते हैं। तो विकल्प पहला देखते हैं, अग्नि, अग्रवती, अक्षय, अच्युत और अज्ञा। दोस्तों, ये 5 जो शब्द है इसमें हम बात करें कि जो अग्नि जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, अग्रवती तत्सम शब्द है, अक्षय है वो तत्सम शब्द है, अच्युत है वो, यानी कि ये भी अलग होने के अर्थ में इसका भी तत्सम रूप है ये। लेकिन जो अज्ञान जो शब्द है ये है वो तद्भव रूप में होगा। कौन से रूप में होगा? तद्भव रूप में। ठीक है, और तद्भव अज्ञान है तो इसका बनेगा अज्ञान जो होगा वो तत्सम रूप होगा, लेकिन अजान है ये तद्भव है, तो पहला विकल्प गलत होगा। दूसरा है अक्षर, अक्षत, अर्पण और अश्रु। ठीक है, तो अक्षर है वो तत्सम में है, अक्षत है वो तत्सम में है, लेकिन जो अर्पण जो शब्द है ये तद्भव में आएगा और अश्रु है वो तत्सम है। ये विकल्प इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हम सी की बात करें, सी में अटालिका तत्सम रूप होता है, अमावस्या तत्सम है, अमूल्य, अमृत, अवतार। इसमें सारे विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देख लेते डी में अम्लिका, अर्ध, लेकिन कसेरा जो शब्द है वो तद्भव है, वो पालम और तत्सम है। यानी दोस्तों विकल्प सी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो
हमारे साथ, यानी कि दूसरा जो है दूर शब्द है, यानी दूर शब्द कौन सा है? विकल्प है इसमें तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज, डी ऑप्शन है विदेशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो है ए तत्सम, यानी कि दूर शब्द है वो तत्सम है। जैसे कि हम पढ़ते संस्कृत में दूर है पर्वतः रमते, यानी कि दूर से ही पर्वत शोभायमान और अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए तत्सम में आएगा। तो तीसरे प्रश्न पे चलते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, यानी ऐसा विकल्प हमें ढूंढना है कि जिसमें तद्भव के सारे ही शब्द लिखे हुए हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले जो विकल्प है, पहले विकल्प की हम चर्चा करेंगे। और पहला जो हमारा विकल्प है उसमें पहला आदित्यवार, कपर्दिका, कज्जल, कंटक और कृत्रि। दोस्तों ये सारे जो शब्द हैं ना, ये तत्सम रूप के हैं। कौन से रूप के हैं? तत्सम रूप के हैं। उसके बाद दूसरा बी ऑप्शन है अहिर, आंवला, आसरा, कुमार, कोड। तो दोस्तों इसमें भी अहिर, आंवला, आसरा, कुमार, कोड, यानी कि इसमें जो आंवला शब्द है वो तद्भव का है, तो इसीलिए ये भी हम नहीं कह सकते। उसके बाद सी ऑप्शन में तांबा, चूरन, चांदनी, तोंद, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। डी में माथा, मोर, जतन, राशि, जो, लेकिन इसमें जो राशि शब्द है वो तत्सम है, तो ये समूह इससे अलग हो गया, तो राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हिंदी शब्द है, यानी हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? तो दोस्तों हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। सभी जानते हैं कि हिंदी कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी भाषा के शब्दों का अध्ययन हम कौन से शब्दों में करते हैं? हम करते हैं विदेशी शब्दों में। कौन से शब्दों में? विदेशी शब्दों में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। उसके बाद नंबर 5 है कि रिपोर्तार्थ शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच, बी नंबर है तुर्की, सी नंबर जापानी और डी नंबर द्राविड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए फ्रेंच भाषा का। कौन सी भाषा का? फ्रेंच। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है, यानी दुल्हा शब्द है वो तद्भव है और उसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 है दुर्लभ, दुश्वार, वर और दहकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर दुर्लभ, यानी कि दुल्हा का तत्सम रूप दुर्लभ होगा। आगे 7 नंबर पे बात करते हैं कि अंगीठी का तत्सम है अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्टिका, अग्निष्टिकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी अग्निष्टिका, अग्निष्टिका। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। जो प्रश्न नंबर 8 है वो कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन 1 है कान, 2 नंबर पे है जीभ, 3 नंबर पे है मुख, 4 नंबर डी इसमें है दांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी मुख, यानी कि तत्सम शब्द है वो मुख है और इसका तद्भव होगा मुँह है। उसके बाद हम बात करें 9 नंबर पे कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यानी कि ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें एक जो समूह है वो यानी कि वो अशुद्ध रूप में दे रखा है, यानी कि तत्सम और तद्भव के रूप में। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर 1 नृत्य तत्सम रूप है, नाच उसका तद्भव, तो राइट आंसर है, तो ये शुद्ध रूप है। श्रृंगार और श्रृंगार ये भी सही है। चक्षु और आँख ये इसके लिए अशुद्ध होगा, क्योंकि चक्षु आँख नहीं अक्षी का आँख होता है,
चक्षु का आँख नहीं, यहाँ पर चक्षु की जगह अक्षी आएगा और उसका तद्भव रूप आँख होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज का राइट आंसर। दधी और दही, दधी है वो तत्सम और दही है वो तद्भव होगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न की। और जो 10 नंबर प्रश्न है उसमें ये कहा गया है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि 3 तो तत्सम है और 1 तद्भव है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूरज। सूरज है वो तद्भव रूप है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये तत्सम रूप है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये 10 प्रश्न लेकर आया था और पहली ही शुरुआत थी, और जिसमें आप कमेंट में मुझे बताना कि हर ऑप्शन से किस रूप में आपको बताया जाए। तो ये 10 प्रश्न थे, इसके राइट आंसर आपने चेक कर लिए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को उतार सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का सदुपयोग करें और मेरे YouTube चैनल हिंदी बाय नवीन सिरवा पर, यानी कल से जो भी हम क्लासरूम में कक्षाएं पढ़ते थे उसी को सुचारू रूप से करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर कक्षा आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।